गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर श्रेयांश तिवारी। जैसा आप सभी को पता है, हम लोग फेलो ट्रैवलर स्टडी कर रहे हैं, तो हम आगे का नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, इट वॉज ऑल इन वेन ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टनोसली लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग राउंड एंड इन्फ्यूरेटेड बुल। यह सब व्यर्थ रहा, वह मेरे साथ खुलकर और चतुराई दिखाते हुए इस प्रकार खेल रहा था जैसे कोई कुशल खिलाड़ी। जैसे कि एक ऐसा खेल होता है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, जिसमें एक बुल को, एक सांड को भड़काकर खिलाड़ी उसके साथ खेलता है और लाल कपड़ा लेकर उसके आगे पीछे घूमता है, करतब दिखाता है। तो ये एक ऐसा खेल था, ये इंडिया के बाहर खेला जाता है, भारत में ये बैन है। तो उस तरीके से खेल रहा था। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज। वह ये स्पष्ट था कि वह आनंद ले रहा है और इसी बात से उसने मेरी शांति भंग की थी। रिपोज मीन्स होता है शांति, डिस्टर्ब मीन्स करना, डिस्टर्ब मीन्स यहाँ पे भंग करना होगा। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट and what sport like being chased by this huge lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid। जैसा इसमें कहा गया कि उसे थोड़े से खेल की इच्छा थी और ऐसा बढ़िया कौन सा खेल हो सकता था जिसे इस विशाल भारी भरकम पवन चक्की जैसे प्राणी के द्वारा पीछा किया जाना और जिसका जितना स्वाद हो वो लिया जाना। तो एक तरीके से यहाँ पे बताया जाएगा अभी आगे कि यहाँ पे जो विंड मिल की बात की गई वो पवन चक्की है। आगे बताया गया, आई बिगिन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। जैसा इसमें कहा गया है कि यहाँ पे मैं उसकी भावना को समझकर उससे आनंद लेने लगा और ही वॉज नो लॉन्गर एज अ मेरे इंसेक्ट। वह मेरे लिए एक कीट पतंग नहीं रह गया। यहाँ पे जो इंसेक्ट की बात की गई, यहाँ पे कीट पतंगा कहा जाता है इंसेक्ट को हिंदी में। ही वॉज डेवलपिंग इनटू a personality and intelligence that challenged that position of the compartment with me on equal terms। वह एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था, यह एक बुद्धिमान जीव के रूप में था। और आगे से बताया गया है कि I felt my heart warming towards him and the sense of superiority feeding। और हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो मेरे साथ खेल रहा था, जिस तरीके से उसके प्रति और मेरा जो स्नेह जो प्रकट हो रहा था, वो सिर्फ एक व्यक्तित्व के रूप में एक विकसित हो रहा था। इसमें बताया गया, हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन in which we had ever engaged, why not be magnanimous again। जैसे इसमें बताया गया है कि जब एक बुद्धिमान जीव के रूप में इस रेल के डिब्बे में वो मेरे साथ बराबरी का दावा कर रहा था और मेरे हृदय में उसके प्रति इस जो कह सकते हैं कि स्नेह उत्पन्न हो रहा था। यहाँ पता है ना, आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम। तो जब स्नेह उत्पन्न होने लगा तो ऐसा ये भी प्रतीत हो रहा था कि एक दंभ की भावना भी प्रकट हो रही थी। तो मैं उस प्राणी को स्वयं को श्रेष्ठ कैसे मान सकता हूं। तो यहाँ पे कंपटीशन की बात आ गई कि भाई मैं अपनी जगह हूं, वो अपनी जगह, लेकिन मैं उस प्राणी से, यहाँ बात हो रही है उस मच्छर की, तो कि मैं उस प्राणी को अपने से श्रेष्ठ कैसे मान लूं। भाई मैं भी तो हर काम कर सकता हूं। तो जो स्पष्ट रूप से होने वाला जो हर प्रतियोगिता वो मेरा स्वामी है। तो आगे से बताया कि फिर मैं उदार क्यों ना हूं। तो आगे बताया गया है इसमें, मैग्निमिटी एंड मर्सी वर द नोबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ मैन।
यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात कही गई है कि उदारता और दया मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। मैग्निमिटी उदारता और मर्सी को बोलते हैं दया, ये किसी भी इंसान का एक उत्तम गुण है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटीज, जैसा इसमें बताया गया है कि उत्तम गुणों के प्रयोगों के द्वारा मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूं। आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। तो यहाँ पे बात की गई कि भाई मैं अपने सम्मान को दोबारा से हासिल कर सकता हूं। प्रेस्टीज होता है सम्मान। एट प्रेजेंट मतलब अभी से, इस समय से। आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन। जैसा इसमें बताया गया है कि इस समय मैं एक हास्यप्रद व्यक्ति हूं और मेरे को हंसी और तिरस्कार का पात्र दिया गया है। तो यहाँ पे जो हंसी और तिरस्कार का ये जो पद दिया गया वो बहुत ही दयनीय था। तो आज हम बच्चों ने यहाँ तक सभी स्टडी किया है, डेरिजन तक। अब हम फेलो ट्रैवलर के शॉर्ट आंसर्स पे आएंगे। तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑल द इंटर क्लास आपको अपनी कॉपी में लिखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।